जंगल में आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। ऐसी गर्मी के मौसम में बादल तो सभी पक्षियों के लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए थे। सभी पक्षियों की नजरें ऊपर आसमान पर थी। वो सब बारिश का इंतजार कर रहे थे। फिर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मीना के पापा मीना को लेकर अंदर आ जाएं, बारिश बहुत तेज है। नहीं मम्मा, मैं तो कितने दिनों से बारिश का इंतजार कर रही थी। मुझे तो बारिश में नहाना है। मीना की मम्मा, कुछ नहीं होता, मीना को नहा लेने दो। ठीक है चंदू जी, मैं तो घर जा रही हूँ। ऐसी तेज बारिश में नहाने से बुखार भी हो सकता है। फिर मानो चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। मीना और उसका पापा तेज बारिश में नहा रहे थे। चलो मीना, नदी पर चलते हैं, झरना देखने का बहुत मजा आएगा। पहाड़ों से बारिश का पानी गिर रहा होगा। ऐसे मीना और उसका पापा नदी की ओर चले जाते हैं। झरने पर बंटी कबूतर और उसका बेटा कीकी भी आए हुए थे। मीना, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी झरने पर, इसलिए तो मैं अपने पापा के साथ आया हूँ। फिर कीकी कबूतर और मीना चिड़िया दोनों झरने के पास चले जाते हैं। कबूतर यार, मेरी पत्नी तो बारिश से बहुत डरती है। हाँ, मुझे सब याद है। जब एक बार बारिश में चिड़िया का घर टूट गया था, वो तब से बहुत डरती है बारिश से। मैं तो बचपन से चिड़िया का दोस्त हूँ। ठीक है कबूतर, अब हमें घर जाना चाहिए, शाम होने वाली है। आ जाओ मीना बेटा, घर चलें, बारिश बहुत ठंडी हो गई है। फिर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। मैं कब से खिड़की से आपको देख रही हूँ, कहाँ चले गए थे आप? मम्मा मम्मा, हम झरने। चुप कर जाओ मीना, हम तो बाहर ही बैठे हुए थे। भला हमने कहाँ जाना था? मम्मा, मुझे चादर दे दे, मुझे ठंड लग रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के ऊपर चादर दे देती है। आज मुझे कबूतर ने बताया कि तुम बारिश से क्यों डरती हो। मीना के पापा, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती, जब मैं और मेरी मम्मा घर पर सो रही थी और हमारा घर अचानक पानी में बह गया। ऐसा हर बार नहीं होता, आप अपना डर दिल से निकाल दें। बारिश तो हम सब पक्षियों की जिंदगी है। अगर बारिश ना हो तो हम भला कैसे जिंदा रह सकते हैं? मम्मा, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा चिड़िया जैसे ही अपनी बेटी को पंख लगाती है तो वो डर जाती है। मीना मेरी बेटी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मीना के पापा, मैंने कहा था ना कि ऐसी तेज बारिश में घर आ जाएं। ये बुखार कैसे हो गया मीना को? बारिश में नहाने से थोड़ी ना बुखार होता है। पंखों में दर्द का तो मीना मुझे सुबह से बता रही थी। मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगा। मम्मा, मेरा दिल घबरा रहा है। मम्मा चिड़िया तो रोने लग जाती है। मेरी बेटी क्या हो गया तुम्हें? आप चिंता ना करें, मैं बुलबुल से दवा ले आता हूँ। बुलबुल तो आज सुबह अपनी बहन के पास जा रही थी, वो तो घर में नहीं है। आप तो चुप कर जाएं, ऐसे रोने से क्या होगा? तुम चिंता ना करो, मैं पहाड़ों से बुखार दूर करने की जड़ी बूटी के पत्ते ले आता हूँ। मुझे अच्छे से पहचान है उन पत्तों की। देखिए जी, रात भी हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है। आप ऐसी बारिश में भला कैसे जाएंगे? मैं सब देख लूँगा, बस तुम अपना और मीना का ध्यान रखना। फिर बाबा चिड़ा बारिश की परवाह किए बगैर ही अपने घर से उड़ता है। मीना मेरी बेटी, तुमने क्यों मेरी बात नहीं मानी? मीना से तो कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, आपके पापा गए हैं दवा लेने। रात गहरी थी और ऊपर से तेज बारिश। ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन बाबा चिड़ा करता भी तो क्या, उसे तो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी करना था। फिर बाबा चिड़ा पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। देखो यार उल्लू, ऐसी तेज बारिश में शिकार हमारी तरफ ही आ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये कोई पागल पक्षी होगा जो अपनी जान देने के लिए आ रहा है। पहले इसे थोड़ा आगे आने दो, फिर पीछे से हमला करते हैं, फिर इसका सुबह शोरबा बनाएंगे, चिड़ा शोरबा। वो दोनों उल्लू छुप जाते हैं। जैसे ही बाबा चिड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो उल्लू पीछे से हमला करते हैं और वो उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। जालमो, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या दोष है? इसमें हमारा क्या दोष है?
क्या हम तुम्हारा गरम गरम शोरबा ना पिए? मेरी बेटी बीमार है, मैं अपनी बेटी के लिए जड़ी बूटी के पत्ते लेने आया था। अगर मैं वो पत्ते ना लेकर गया तो मेरी बेटी मर जाएगी। पर वो दोनों उल्लू चंदू चिड़े की कोई भी बात सुने बिना वहाँ से अपनी गुफा में चले जाते हैं। अब तो सुबह भी होने वाली है, अब तक तो आ जाना चाहिए था मीना आपके बाबा को। अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, मीना को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। वो रात गुजर जाती है। मैं ऐसा करती हूँ कि बादल भैया को मीना के पापा के पीछे भेजती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया बादल कव्वे के घर की ओर जाती है। बारिश को होते हुए दूसरा दिन हो गया था, परंतु बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? पिछली बहन, मीना को रात से तेज बुखार है और मीना के पापा रात से जड़ी बूटी के पत्ते लेने गए थे, लेकिन अभी तक लौटे नहीं वो। चिड़िया बहन, बुखार वाली दवा तो मेरे पास थी, मैं कल ही बुलबुल डॉक्टर से लेकर आई थी। मेरे जुगनू को भी बुखार था इसलिए, लेकिन अब जुगनू तो ठीक है। ये दवा तुम ले जाओ। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रात को ही आपसे दवा ले जाती। चिड़िया बहन, मीना के पापा को ऐसी गहरी रात में पहाड़ों की ओर नहीं जाना चाहिए था, वहाँ बहुत खतरा होता है। बादल भैया, मम्मा पापा को अपनी जान से बढ़कर बच्चे होते हैं, बताओ हम क्या करते? बिजली, तुम चिड़िया के साथ जाओ और मैं पहाड़ों की ओर जाता हूँ। फिर बिजली कव्वी दवा लेकर चिड़िया के साथ जाती है और बादल कव्वा मीना के बाबा को देखने पहाड़ों की ओर जाता है। घर पहुंचकर मम्मा चिड़िया 2 कतरे दवा के मीना को पिला देती है। तुम चिंता ना करो चिड़िया बहन, ये दवा बहुत अच्छी है, मैंने जुगनू को भी एक बार ही दी थी ये दवा। बिजली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आने से मुझे कुछ हौसला हुआ है। फिर बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है और बादल कव्वा भी पहाड़ों पर पहुंच जाता है। वो दूर से ही देख लेता है कि बाबा चिड़े को उन उल्लुओं ने रस्सियों से बांधा हुआ है। कव्वा भी बहुत चालाक था, वो पास में एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी मर जाएगी, मैं अपनी बेटी को दवा देकर वापिस आ जाऊंगा। हम उल्लुओं को उल्लू बना रहे हो? हम उल्लू को कोई भी उल्लू नहीं बना सकता, बस पानी उबलने दो, फिर डाल देंगे तुम्हें। भाई बताओ, क्या नमक डाल दिया है पानी में? तुम चिंता नहीं करो, पानी में नमक भी डाल दिया है और मिर्ची भी, पानी बस उबलने ही वाला है। मुझे इन उल्लुओं को ज्ञान से ही उल्लू बनाना होगा। फिर बादल कव्वा पहाड़ की चोटी पर जाता है और वहाँ से एक पत्थर नीचे गिराता है। उल्लू भैया, ये आवाज कैसी है? देखो भैया, कहीं कोई हमसे बड़ा शिकारी ना आ गया हो। फिर वो दोनों उल्लू भाई वहाँ देखने जाते हैं। बादल कव्वे की नजर तो उन उल्लुओं पर थी। वो जल्दी से बाबा चिड़े के पास आता है और उसे रस्सियों से आजाद कर देता है। भागो चंदू भागो। फिर वो दोनों वहाँ से ऐसे भागते हैं कि पलटकर पीछे नहीं देख